क्योंकि हम इस वीडियो में करने वाले हैं एस्टेट टीजीटी मैथमेटिक्स 2020 वाला पेपर। इससे पहले हमने किया है टीजीटी मैथमेटिक्स 2019 वाला पेपर। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जो भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं बहुत हेल्पफुल रहेंगे एस्टेट 2023 के लिए। स्टार्ट करते हैं 91 से। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर विच हैज ए हाइट ऑफ 14 मीटर। हाइट हमें 14 मीटर है, रेडियस हमें 3 मीटर गिवन है। हमें क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। देखो कितना इजी क्वेश्चन है कि डायरेक्ट क्या पूछा गया है हमसे? टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर इंटू में आर प्लस में एच, यानी कि टोटल सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर इंटू आर प्लस में एच। 2 इंटू में 22/7। रेडियस कितना है हमारा? 3 मीटर है, और यहाँ पे 3 और हाइट कितनी है? 14 है। सोल्व करते हैं यहाँ पे इसको। 3 इंटू में ये कितना आ गया? यहाँ पे 17 आ गया। इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 44 51 अपॉन में 7। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये कितना आ गया? 4422। सोल्व करेंगे यहाँ पे इसको, ठीक है। 7 से 7 3 जा, फिर पॉइंट आएगा, फिर कितना आएगा? ये 5, यानी कि 320.57 मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया हमारा? थर्ड वाला। डायरेक्ट हमें फॉर्मूला लगाना था 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। आर भी हमें गिवन है, एच भी हमें गिवन है, सो ऑप्शन थर्ड इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस मींस जिसकी 2 साइड्स क्या हो? इक्वल हो, और राइट एंगल भी है, उसका हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, जिसकी एक साइड कितनी है? 4√2 सेंटीमीटर। मैंने ये एक ट्रायंगल बना ली इस तरह से आइसोसेलेस, ठीक है। वो राइट एंगल भी है, ए बी सी। हमें ए सी हाइपोटेन्यूज यहाँ पे फाइंड आउट करना है, जो इसकी एक साइड है 4√2 है, ठीक है। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, 2 साइड्स इक्वल होंगी, तो ये भी क्या होगी? 4√2 सेंटीमीटर। अब हमें हाइपोटेन्यूज तो निकालना ही है, तो अदर 2 साइड्स क्या है हमारी? इक्वल है। तो यहाँ से ये क्या हो गया? पाइथागोरस यूज करेंगे तो 4√2 इसका स्क्वायर, AC स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। 4√2 का स्क्वायर, ये कितना आ गया? 16 2 जा, प्लस में 16 2 जा, यानी कि 32 प्लस में 32, ये 64 आ गया, ठीक है। ये 64 है, ये किसका स्क्वायर है? 8 का। तो लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज 8 सेंटीमीटर। ये भी वेरी इजी क्वेश्चन था डायरेक्ट। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस थी तो 4√2 और 4√2। देन हमने राइट एंगल थी, पाइथागोरस यूज की, सो लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखो, द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कल ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर। सर्कल का डायमीटर 20 सेंटीमीटर है। ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। ये इसका डायमीटर है, डायमीटर कितना है? 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये सेंटर ले लेते हैं, तो ये भी 10 हो गया, और ये भी क्या हो गया? 10। हमें क्या दे रखा है? कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर। ये कॉर्ड है ABC, ठीक है। ये कॉर्ड है, इसकी जो लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर है। हमें ये वाली डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। कौन सी डिस्टेंस बतानी है? ये वाली डिस्टेंस बतानी है। ये इसको बाइसेक्ट करेगा, ठीक है, सेंटर से। OD कह देती हूँ इस पॉइंट को। डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड ऑफ लेंथ, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड ऑफ लेंथ फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से ये वाली डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, जिसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है एंड कॉर्ड की लेंथ क्या है? 16 है, ठीक है। तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो गई, ये भी 8। नाउ ये जो ट्रायंगल है, ये 10 है, ये 8 है, ये OD निकाल सकते हैं हम यूजिंग पाइथागोरस। 10 का स्क्वायर माइनस में 8 का स्क्वायर, 100 माइनस में 64, दैट इज 36, और ये किसका स्क्वायर होता है? 6 का। सो लेंथ ऑफ OD इज 6 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया हमारा? थर्ड वाला। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट करते हैं 94। हाउ मेनी बुलेट्स कैन बी मेड आउट ऑफ ए लेड सर्कुलर सिलेंडर ऑफ 28 सेंटीमीटर हाई एंड 6 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है। हमें ये बताने की कितने बुलेट्स उसमें से बना सकते हैं कि लेड सर्कुलर सिलेंडर है, जिसकी हाइट 28 है और जो रेडियस है वो कितना है? 6 सेंटीमीटर। ईच बुलेट बीइंग 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर।
जो बुलेट है उसका जो डायमीटर है वो 1.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये जो भी सर्कुलर सिलेंडर है इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। और जो बुलेट है वो एक सॉलिड शेप है, तो मीन्स वो क्या होगा, स्फीयर। क्या है वो, एक सॉलिड है, तो ये क्या बन जाएगा, स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। वो कितने बुलेट बनेंगे, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे डायरेक्ट n इंटू में वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। ये किसके इक्वल हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, जो सर्कुलर सिलेंडर था। यहाँ पे पुट करते हैं डायरेक्ट, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, n इंटू में 4/3। इसका जो डायमीटर है 1.5 है, तो रेडियस कितना हो गया, 1.5/2 का क्यूब। यहाँ पे आर स्क्वायर 6 है तो 36, h क्या है हमारी यहाँ पे हाइट 28 है। सोल्व करेंगे यहाँ से n इक्वल टू 36 इंटू 28, ये उधर जाके 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8, और ये 3 भी जाएगा उधर। नीचे यहाँ पे रह गया 4 इंटू में 1.5 इंटू में 1.5 इंटू में 1.5। इसको सोल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 1792। क्या आएगा ये आंसर, डायरेक्ट हमारा 1792। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया हमारा, सेकंड वाला। नंबर ऑफ बुलेट्स कितनी आ गई वहां पे, हाउ मेनी बुलेट्स पूछा था, तो यहाँ पे बुलेट्स का डायमीटर हमें गिवन था, तो n इंटू में एक बुलेट का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे सर्कुलर जो सिलेंडर था उसका वॉल्यूम क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। इन्हीं से बनाना था, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1792। नेक्स्ट करते हैं, हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग ईच साइड। इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस तीनों साइड्स इक्वल है, ए बी सी, ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12। हमें हाइट बतानी है, ये हाइट बतानी है, ठीक है, ये हाइट बतानी है। तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया हमारा, ये 6, क्योंकि इसको क्या करेगा, बाई से एल्टीट्यूड है, तो ठीक है। अब हमें ये वाली हाइट बतानी है, तो यहाँ पे इस ट्रायंगल के अंदर 12 का स्क्वायर माइनस में 6 का स्क्वायर, इसको मैं एडी कह देती हूँ। एडी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 12 का स्क्वायर माइनस में 6 का स्क्वायर, 144 माइनस में 36, कितना आ गया यहाँ पे 801। इसको लिख सकते हैं 36 इंटू में 3। अब हमें एडी बताना है, तो इसका रूट लगाएंगे, 36 इंटू में 3, 36 का 6 बार आ गया, अंदर क्या रह गया, √3। तो 6√3 इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्या आ गया, हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6√3 सेंटीमीटर, क्योंकि 12 12 12 थी, तो यहाँ पे ये 6 हो गई, 6 हो गई। अब हमें ये हाइट बतानी थी, तो 12 का स्क्वायर माइनस में 6 का स्क्वायर 108 आ गया। 108 मीन्स 36 इंटू में 3 है। यहाँ पे सॉरी एडी क्या आ गया, इसका रूट निकालेंगे तो 36 का क्या आ गया, 6 और इंटू में √3, 6√3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, वैल्यू ऑफ tan 1 tan 2 tan 3, ये मल्टीप्लाई में है, लास्ट tan 89। इतना इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है, और कई बार पूछा जाता है। tan 1 tan 2 tan 3 और लास्ट क्या है, tan 89 है। देखो लगभग 90% इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर 1 ही आता है, ठीक है, 1 0 इस टाइप से। ये मल्टीप्लाई में है तो 1 ही चांस है। तो यहाँ पे tan 1, ठीक है, इसको मैं इसके साथ में लिख देती हूँ tan 89, फिर tan 2, इससे नेक्स्ट वाला, इससे पीछे वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा, tan 88 होगा, फिर ऐसे ही सो, ठीक है, tan 3 होगा, tan 87 होगा। अब इसको हम चेंज कर सकते हैं ना, tan 90 माइनस में 1, ये tan 1 है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है, तो ये tan 1, इसको लिख देंगे हम कोट 1। कोट 1 को क्या लिख सकते हैं हम, tan 1 इंटू में 1/10, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम एज इट इज, यहाँ पे क्या होगा, tan 2 इंटू में tan 88 को लिख देंगे 90 माइनस 2, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा। कोट को फिर लिख देंगे हम 1/tan 2, ये फिर 1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये 1 इंटू 1 इंटू 1 आएगा हमारा। तो आंसर हमारा क्या आ गया यहाँ पे, फाइनली 1 आ गया, ठीक है। हमने देखा कि tan 1 और tan 89 आपस में रेसिप्रोकल में है, ठीक है, इसको चेंज कर लेंगे ना 90 माइनस थीटा करके, तो आंसर इज 1। कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट देखो, सम एंड डिफरेंस ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर। सम और डिफरेंस हमें गिवन है एलसीएम एंड एचसीएफ का। ये एलसीएम प्लस एचसीएफ है, ये एलसीएम माइनस में एचसीएफ है। इफ द सम ऑफ द नंबर इज 296 देन द नंबर्स आर। देखो इसने एक ये लाइन ऐसे ही कह दी कि हमें सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, कि दोनों नंबर्स का सम क्या है, 296 है। बाई ऑप्शन कर सकते हैं डायरेक्ट हम, 296 से जिन भी नंबर का सम आएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं यहाँ पे देखो 6 आना चाहिए, यूनिट डिजिट यहाँ पे 8 आ रहा है,
यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 6, यहाँ पे क्या आ रहा है 5। तो डायरेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, ये थर्ड वाला। देखो हमें पेपर में टाइम बचाना है, ठीक है, हमें क्वेश्चंस को इस तरह से करना है कि हमारा टाइम कम से कम लगे, चाहे वो ऑप्शन से करे चाहे हम कैसे भी करें। तो इसने एक बात कह दी थी कि सम ऑफ द नंबर इज 296, तो डायरेक्ट हमने ऑप्शन देखा, ओनली इसी ऑप्शन के अंदर हमें क्या मिल रहा था, इनका सम 296 बन रहा था, तो डायरेक्ट हमने ये लगा दिया। अगर दूसरा ऑप्शन भी ऐसा होता तब हमें इसको सोल्व करने की जरूरत पड़ती। नेक्स्ट करते हैं 98। If -2 and 3 are the zeros of the quadratic polynomial x square plus a plus 1x plus में b, then a2 b6। हमें ऑप्शन दे रखे कि a b की वैल्यू क्या होगी, -2 और 3 इसकी जीरोज है, ठीक है, जीरोज होंगी तो मीन्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या निकाल लें, सम ऑफ जीरोज और इसकी प्रोडक्ट ऑफ जीरो। वहां से देखते हैं कि यहाँ पे a और b की वैल्यू क्या आई है। तो यहाँ पे हम सम ऑफ जीरो निकालते हैं, क्या होती है -b/a। b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a + 1 है, a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, और यहाँ पे -2 और 3 इसकी जीरोज है, इनका सम करेंगे तो ये कितना आ गया 1, 1 = -a - 1। हमें a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, a को इधर ले आए, इसको उधर लेके गए, तो a की वैल्यू क्या आ गई -2, a की वैल्यू क्या आ गई -2। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, c/a, इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो -2 × 3। यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, b/1, तो b की वैल्यू क्या आ गई -6। a - 2 b - 6 कौन सा ऑप्शन है, सेकंड वाला, a - 2 b - 6। इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट हमें क्या निकालना था, बस सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो वहां से a और b की डायरेक्ट वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट देखो इमेज ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट की इमेज बतानी है इन द लाइन। जैसे ये कोई भी एक पॉइंट था, ठीक है, 3 8 इन द लाइन, ये एक लाइन है, ठीक है, x प्लस में 3y = 7। तो इसकी जो इमेज होगी, ये पॉइंट में ए बी लाइन लगा देती हूँ, ठीक है, ये सी डी। तो ये वाले जितनी भी यहाँ पे इस पॉइंट की ये जो डिस्टेंस होगी, इतनी ये वाली डिस्टेंस होगी, ये हमें बतानी है, ठीक है, इमेज ऑफ द पॉइंट। तो ए बी मान लिया ये हमने, इसकी इमेज, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली इक्वल होगी, तो इसका हम मिड पॉइंट निकाल देते हैं। वो जो मिड पॉइंट निकलेगा ई के कोऑर्डिनेट, वो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन दे रखी है, इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई। वहां से हम ऑप्शन देख लेंगे फिर, ठीक है। तो यहाँ से इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, तो ई के कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम 3 प्लस में a/2, 8 प्लस में b/2, ठीक है, ये आ गए हमारे पास इसके मिड पॉइंट। अब ये इस लाइन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। x + 3y = 7, x की वैल्यू है 3 + a/2, 3 इंटू में 8 + b/2 = 7, ठीक है। 2 एलसीएम लिया, 3 + a प्लस में इसके अंदर मल्टीप्लाई की, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई में, यहाँ पे a प्लस में 3b, ये कितना आ गया यहाँ पे 27, यानी कि 14 माइनस में 27 -13 आ गया। a प्लस में 3b आ गया -13। अब हमें इसकी इमेज निकालनी थी, तो ये पॉइंट दे रखे हैं, बाई ऑप्शन इसमें पुट करके देखेंगे। a + 3b -13 के इक्वल आना चाहिए, मीन्स हमें a b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इमेज ऑफ द पॉइंट। तो यहाँ पे a b की वैल्यू, ये तो दोनों प्लस की वैल्यू है, प्लस की वैल्यू कभी भी माइनस के इक्वल नहीं आएगी। फिर ये भी प्लस की है, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट। अब इसमें देखते हैं, a की जगह पे -4, 3 इंटू b की जगह पे -1, -4 - 3 तो -7 आ गया, डज नॉट इक्वल टू -3। थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग है, तो कौन सा ऑप्शन बचा हमारा, फोर्थ वाला, पुट करके भी देख सकते हैं। -1 प्लस में 3 इंटू में -4, -1 - 12 किसके इक्वल आ गया, -13 के। यही तो आई थी हमारी इक्वेशन। इसमें डायरेक्ट हमने बाई ऑप्शन वैल्यू ए बी की पुट करके देखी, तो फोर्थ जो आंसर होगा -1 और -4 इज द इमेज ऑफ द पॉइंट 3 8, ठीक है। सिंपली क्या किया है, ये हमें इसकी इमेज निकालनी थी, ये हमने ए बी मान ली, ये वाले डिस्टेंस इसकी वाले डिस्टेंस के इक्वल होगी, और ये लाइन दे रखी थी, इसका मिड पॉइंट निकाला, वो इसको सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन आ गई। देन बाई ऑप्शन यहाँ में हमने देख लिया कि -1 और -4 इसको सेटिस्फाई कर रहे थे। नेक्स्ट देखो, 10 पर्सन्स आर सीटेड एट ए राउंड टेबल, राउंड टेबल पे बैठे हैं। तो वैसे नॉर्मली जो भी है बैठते हैं स्ट्रेट लाइन में, तो डायरेक्ट n फैक्टोरियल, अगर n मेंबर्स है तो क्या हो जाता है n फैक्टोरियल, लेकिन राउंड टेबल में n-1 क्या होता है, ये सिट अलोंग टुगेदर के अंदर n-1 हो जाता है, n-1 फैक्टोरियल, ठीक है, टेबल में। तो यहाँ पे टोटल 10 है, तो 10-1 कितना आ गया, यहाँ पे 9 फैक्टोरियल। अब हमें क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी दैट 2 पार्टिकुलर पर्सन सिट टुगेदर, यानी कि हमें 2 पार्टिकुलर पर्सन को एक साथ बिठाना है।
जैसे ये एक राउंड टेबल है, दोनों पार्टिकुलर पर्सन यहाँ पे बैठ गए, 10 में से 2 तो बैठ गए, अब जो रिमेनिंग 8 होंगे वो कहाँ पे बैठेंगे, किस वे में बैठेंगे, वो 8 फैक्टोरियल में, ठीक है। और ये जो 2 पार्टिकुलर पर्सन एक साथ बैठे हैं, इसमें आगे पीछे भी तो बैठ सकते हैं, ये कितने वे में बैठ सकते हैं, 2 फैक्टोरियल में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फेवरेबल केस, फेवरेबल केस, ठीक है। फेवरेबल केस में क्या देखा कि 2 पार्टिकुलर पर्सन एक साथ बैठाने हैं, तो उनको किस नंबर ऑफ वेज में कर सकते हैं, हम बैठा सकते हैं 2 फैक्टोरियल में, आगे पीछे भी बैठ सकते हैं वो, ये यहाँ पे बैठा है, फिर ये यहाँ पे बैठ जाएंगे यहाँ पे, फिर रिमेनिंग जो 8 मेंबर बच गए उनको 8 फैक्टोरियल में बिठाएंगे। तो फेवरेबल आउटकम हमारी 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, टोटल क्या है 9 फैक्टोरियल, देन प्रोबेबिलिटी क्या होगी 8 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल अपॉन में 9 फैक्टोरियल। सोल्व करेंगे यहाँ पे 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, नीचे इसको करेंगे तो 9 इंटू में 8 फैक्टोरियल, आंसर कितना आ गया 2/9, 2/9। कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, सेकंड वाला। तो हमेशा ध्यान रखना है हमें राउंड टेबल पे n-1 फैक्टोरियल होगा टोटल आउटकम। नेक्स्ट देखो, ये थ्योरी का क्वेश्चन है, डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर फंडामेंटल प्रोसेस इन अर्थमेटिक वाज डेवलप्ड बाय। क्या पूछ रहा है कि डायग्नोस्टिक जो टेस्ट होता है वो अर्थमेटिक में किसने डेवलप किया था, ये हमें यहाँ पे बताने हैं। J.M. Rich and others, Leo J. Brunker, Freud G. Senol and F. Eleanor Senol, last J.T. Buswell and Lenore John। ठीक है, थोड़े अजीब से नेम है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस तो हमें याद ही करना पड़ता है, थ्योरी वाला क्वेश्चंस। तो इसमें क्या आ जाएगा, J.T. Buswell and Lenore John। इसने क्या किया था, डायग्नोस्टिक टेस्ट को यहाँ पे क्या किया था, डेवलप किया था। नेक्स्ट करते हैं 102, ए स्टेटिस्टिकल मेजर विच कैन नॉट बी डिटरमाइन ग्राफिकली। इनमें से कौन सा ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, सॉरी डिटरमाइन नहीं कर सकते, मोड, मीन, मीडियन, हार्मोनिक मीन। मोड को तो हम कर सकते हैं यूजिंग हिस्टोग्राम, ठीक है, हिस्टोग्राम ग्राफ बना के मोड को हम यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं, मीन को नहीं कर सकते, ठीक है। किसको नहीं कर सकते, एक तो मीन को नहीं कर सकते, मीडियन को हम कर सकते हैं, जैसे इस तरह से हम ग्राफ बनाते हैं, ओजीओ बनाते हैं, तो ये क्या हो जाता है हमारा मीडियन, ठीक है। और हार्मोनिक मीन को भी नहीं कर सकते। यहाँ पे 2 ऑप्शन राइट ऑप्शन थे, क्या था गाइज, यहाँ पे 2 ऑप्शंस राइट ऑप्शन थे, लेकिन जो आंसर की थी उसके अंदर क्या आया था, हार्मोनिक मीन इज द राइट आंसर। लेकिन हम मीन को भी इस तरह से डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन ट्रायंगल एबीसी इफ, इसका बोनस मार्क पता नहीं मिला था या ना मिला, क्योंकि एक बार जो आंसर की आ जाती है तो बहुत कम चांस होते हैं कि दोबारा अगर वो क्वेश्चन गलत है तो बोनस मार्क मिल जाए हमें, ठीक है। इन ट्रायंगल एबीसी 3 ऑफ एंगल ए, 4 ऑफ एंगल बी, 6 ऑफ एंगल सी, तो हमें एंगल ए यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें किस तरह से करना होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, तीनों एंगल का सम, सभी को एक उसमें चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहां से हम एंगल ए फाइंड आउट करेंगे तो 4/3 एंगल बी आ गया, ठीक है, ए को बी की फॉर्म में कर दिया। अब ऐसे ही हम सी को भी इस फॉर्म में कर सकते हैं, तो एंगल सी कितना आ गया 4/6 एंगल बी, तो इसको चेंज किया 2/3 एंगल बी, तो एंगल ए एज इट इज, बी किसके इक्वल है यहां से, अच्छा हमने क्या कर दिया, देखो इसको बी की फॉर्म में चेंज कर दिया, तो ये इसको भी हमें बी की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। ये क्या है 4/3 एंगल बी, एक एंगल भी चेंज कर लो किसी में भी, ठीक है, ये बी एज इट इज रहेगा। सी को बी की फॉर्म में चेंज कर दिया 2/3 एंगल बी, तो यहां से बी निकल आएगा, देन हम ए निकाल सकते हैं, या पहले अगर हमें ए ही निकालना है तो डायरेक्ट हम ए की फॉर्म में भी इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया 4/3 और 2/3 यानी कि 6/3 एंगल बी प्लस में एंगल बी 3b हो गया, एलसीएम लिया हमने यहाँ पे 3, तो ये 4b प्लस में 3b प्लस में 2b इक्वल टू 180, तो यहाँ पे 7 और ये 9 एंगल b इक्वल टू 180 इंटू में 3, एंगल b आ गया 9 से डिवाइड करेंगे तो हम ये 60 आ गया, तो हमें तो एंगल a निकालना था ना, 4/3 एंगल b, 4/3 एंगल b इज 60 डिग्री, तो यहाँ पे कितना आ गया 80 डिग्री, एंगल a इज 80 डिग्री। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया हमारा, फर्स्ट वाला, ठीक है। तो हमें किसी एक एंगल में चेंज करना होता है, अगर ऐसे ही हमें रिलेशन दे रखा है तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो किसी एक एंगल में चेंज कर लो, और जो भी निकल रहा है वो अच्छा रहेगा कि हम उसी एंगल में चेंज कर ले। मैंने पहले इसको बी में चेंज कर दिया,
ठीक है, फिर बी की वापस यहाँ पे पुट की, तब ए निकाला है। अगर ए में चेंज करेंगे तो ए को एज इट इज रखेंगे, बी को 3/4 बी ए लिख देंगे, फिर सी और ए में रिलेशन निकालेंगे तो सी को ए की फॉर्म में चेंज करके ये पूरा किसमें चेंज हो जाता है, एंगल ए की फॉर्म में। नेक्स्ट देखो, ये भी एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, अननोन टू नोन इज यूज फॉर विच टीचिंग मेथड। अननोन टू नोन मेथड किस टीचिंग मेथड के लिए यूज होता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये होता है, एक तो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है, एक्सपेरिमेंट है, सिंथेटिक है, ये होता है एनालिटिकल मेथड के लिए। अननोन टू नोन होता है यूज एनालिटिकल मेथड के लिए। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 23 एंड 100। कितने नेचुरल नंबर्स होंगे 23 और 100 के बीच में, विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6। 6 से वो डिविजिबल है, तो 23 के बाद 6 से डिविजिबल होने वाले नंबर 24 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा 30 होगा, लास्ट हमारा 100 से पहले 6 से डिविजिबल क्या हो जाएगा ये 96। तो a की वैल्यू 24 है, d कॉमन डिफरेंस 6 है, लास्ट टर्म 96 है, तो n निकाल सकते हैं, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस में 1 इंटू में d। ये 96 है, ये 24 है, n हमें फाइंड आउट करना है, ये 6 है। 96 इक्वल टू 24 प्लस 6n माइनस में 6, ये 18 प्लस में 6n 96, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 8 में से 1 गया, ये n की वैल्यू कितनी आ गई 78 अपॉन में 6 यानी कि 13। n की वैल्यू 13, कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, थर्ड वाला। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई, जो 23 से 100 के बीच में है, जो 6 से डिविजिबल है, वो कितनी आ गई 13। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया लास्ट टर्म वाला, an वाला, a प्लस एन माइनस 1 इंटू में d। नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन, देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछ रखा है। डायरेक्ट नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए जो फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3/2 होता है। तो हमें लगभग इस टाइप का क्वेश्चन भी जरूर आता है पॉलीगन से। तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 12, तो 12 इंटू में 12 माइनस में 3/2, 12 इंटू में 9/2, कितना आ गया यहाँ पे ये 54। ठीक है, यही है ना आंसर, है ना हमारा 54। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया हमारा, सेकंड वाला। नेक्स्ट करते हैं 107। A man buys 2 horses for rupees 1350. He sells one so as to lose 6%. वो जो बेचता है उसको लॉस हो रहा है 6% का, एंड अदर सो एज टू गेन 7.5%। दूसरे के ऊपर गेन हो रहा है 7.5% का। ऑन द होल ही नाइदर गेन्स नॉर लूज, ना तो उसको लॉस हो रहा है टोटल के ऊपर, ना ही क्या हो रहा है गेन हो रहा है। द कॉस्ट ऑफ ईच हॉर्स, हमें कॉस्ट बतानी है ईच हॉर्स की। देखो इसको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट ऑप्शन से हो जाएगा ये क्वेश्चन। इसने यहाँ पे 2 हॉर्सेस खरीदे थे, कितने के 1350 के, तो कॉस्ट प्राइस ही तो पूछ रहा है हमें। तो किन्हीं भी जो नंबर्स यहाँ पे हमारे आए हैं तो उनका सम कितना आएगा 1350। इसमें देखो ये 1350 नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें क्या आ रहा है, इन दोनों का सम 1350 आ रहा है। एक तो डायरेक्ट इसी तरह से कर सकते हैं, अगर वैसे निकाल के देखोगे यहाँ से इस वैल्यू से इसको वेरीफाई करोगे, एक पे क्या हो रहा था लॉस, तो इसका 94% निकाल देंगे हम, ये आ जाएगा 705 रुपए। फिर दूसरे के ऊपर गेन हो रहा था, दूसरी वैल्यू यहाँ पे क्या है 600 का 7.5 यानी कि 107.5, ये परसेंटेज निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 645। इन दोनों को आप ऐड करोगे वो कितना आएगा 1350 आएगा। हमने यहाँ से वेरीफाई भी कर दिया हमारा ऑप्शन कि इसके एक के ऊपर लॉस हो रहा था, एक के ऊपर क्या हो रहा था गेन हो रहा था। तो वो वैल्यू हमारी कितनी आई है यहाँ पे, ये 750 और 600 है, और इनको सोल्व किया, इनको ऐड किया तो वो कितना आ गया 1350। और वैसे भी इन चारों ऑप्शन में से इनका सम ही क्या आ रहा था 1350। तो हमें पेपर में टाइम बचाना है, हमें सब कुछ लिखना सब कुछ करना जरूरत नहीं है, बस हमारा क्वेश्चन होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर, ये जो नंबर है विल टर्मिनेट आफ्टर, कि ये जो नंबर है ये कितनी टर्म्स के बाद टर्मिनेट होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि नीचे जो डिनोमिनेटर होता है उसके हम फैक्टर करते हैं, वो फैक्टर किस फॉर्म के आने चाहिए 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n। ठीक है, नीचे क्या आना चाहिए, ऊपर चाहे कुछ भी हो 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n। तो यहाँ पे ये हमारा जो नंबर है नीचे 1250 है, 1250 के हम फैक्टर करेंगे। ठीक है, यानी कि ये आ गया हमारे पास 2 इंटू में 5 की पावर 4 आ गया।
तो यहाँ पे हमें क्या होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए हमारी ये वैल्यू, ठीक है, ऊपर ये क्या होनी चाहिए सेम, तभी ये टर्मिनेट करेगा। तो ये तो 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 3 से, तो ऊपर जो भी है इंटू में 2 की पावर 3, नीचे भी क्या हो गया 2 की पावर 4 इंटू में 5 की पावर 4 हो गया, तभी तो ये टर्मिनेट करेगा ना। तो ये कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट करेगा, 4 डेसिमल के बाद। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया हमारा, लास्ट वाला, 4 डेसिमल प्लेस के बाद ये क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। नेक्स्ट देखो, इफ एरिया ऑफ वन फेस ऑफ द क्यूब इज, जो क्यूब होती है ये हमारी क्यूब है, ठीक है, इस तरह से क्यूब का जो वन फेस है उसका क्या क्या रखा है, उसका एरिया किसके इक्वल है, 1.5 टाइम्स ऑफ द पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, इसका ये फेस है तो a प्लस ये 4a हो जाएगा, और इसका एरिया क्या हो जाएगा a स्क्वायर। एरिया किसके इक्वल है, 1.5 टाइम्स द पेरीमीटर के, ठीक है, 4a हो गया। तो यहां से इसको सोल्व करेंगे, ये आ गया हमारा a स्क्वायर, यानी कि a की वैल्यू 6 आ गई। अब हमें वॉल्यूम निकालनी थी क्यूब की, तो वॉल्यूम क्या होती है a क्यूब, तो 6 का क्यूब करेंगे तो 216 यूनिट। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया हमारा, थर्ड वाला, 216 यूनिट्स। ठीक है, कैसे किया है, एरिया ऑफ वन फेस ऑफ द क्यूब हमें दे रखा है कि वो 1.5 टाइम्स है किसका, पेरीमीटर का, ठीक है। तो ये साइड हमने ले ली, ए ले ली, तो पेरीमीटर क्या होगा 4a होगा, स्क्वायर शेप होगी, ठीक है, 2 स्क्वायर को ऐड करके ही तो क्यूब बनाया है। इसका एरिया क्या हो गया a स्क्वायर, ये किसके इक्वल है एरिया, उसका वन फेस का एरिया है ये 1.5 इंटू पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या है 4a, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी 6। हमें वॉल्यूम निकालनी थी क्यूब की, a क्यूब दैट इज 216 यूनिट्स। नेक्स्ट देखो, द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, 2 पैरेलल लाइंस के बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी। जैसे ये कोई भी है a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस में b2y, ठीक है, प्लस में c2 इक्वल टू 0। इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है पैरेलल लाइंस के बीच में, फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मॉडुलस c1 माइनस c2 अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ये होता है। तो इसको हम सोल्व किस तरह से करेंगे डायरेक्ट, तो यहाँ पे हम इक्वेशन बना लेंगे, इसको इधर ले आए हम, ठीक है, 2x माइनस में y प्लस में 4 इक्वल टू 0, इसमें भी इसको इधर लेके आए तो ये बनेगा 6x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। लेकिन ये तो हमें सेम बनाने होते हैं, ठीक है, ये a b सेम बनाने होते हैं, सॉरी a1 a2, ठीक है। अगर ये हमारे सेम होंगे तभी हम c1 माइनस c2 का मॉडुलस और अपॉन में इसके डिस्टेंस निकालेंगे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो सेम बनाएंगे तो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से। 3 से डिवाइड किया पूरी इक्वेशन को, तो ये 2x माइनस में y माइनस 5/3 इक्वल टू 0, ये 2 बन गई। अब यहाँ से हमें इनके डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, फॉर्मूला ये होता है हमारा, आपको ध्यान रखना है। ये वैसे तो ये मतलब कि हाई लेवल का दे रखा है इसमें टीजीटी में, ये 11th 12th में आता है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का। तो यहाँ से क्या हो गया, c1 माइनस में c2 बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। c1 मीन्स 4, c2 मीन्स माइनस माइनस प्लस हो गया, अपॉन में a स्क्वायर, a की वैल्यू ये है, b की ये है, यानी कि 4 प्लस में 1, ये आ गया ऊपर 12 प्लस में 5 17/3, और नीचे क्या है √5। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया हमारा, ऊपर देखो √5 दे रखा है इसने, तो √5 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे √5 से कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ से कितना आ गया 17 √5 अपॉन में 3 इंटू में 5 कितना आ गया यहाँ पे 15, यानी कि 17 √5 अपॉन में 15 यूनिट्स इज द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया हमारा, ये वाला। देखो हमारा आंसर तो ये आया था, लेकिन हमारा ये मैच नहीं हो रहा, फिर हमें रूट को रेशनलाइजेशन करना होगा, रूट को रिमूव करने के लिए, तो √5 से मल्टीप्लाई √5 से डिवाइड, सो आंसर इज 17 √5 अपॉन में 15। ओके गाइज, हम इस वीडियो में करेंगे आज यही 20 क्वेश्चन। आई होप आपको ये 20 क्वेश्चन क्लियर होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी स्टेप में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसी से आगे 20 क्वेश्चन। ये हमने किए हैं 110 तक, फिर 111 से 130 तक। ऐसे ही हम 3 पार्ट्स में हर पेपर को सोल्व कर रहे हैं, 20-20 क्वेश्चंस। ओके गाइस, थैंक्स एवरीवन।